हेलो गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सुधीर ओझा एंड आज के वीडियो में लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 622, दैट इज डिज़ाइन अ सर्कुलर क्यूब। ठीक है, सर्कुलर क्यूब को हमें डिज़ाइन करना है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर आपको सर्कुलर क्यूब के बारे में नहीं पता तो एक काम करते हैं, फटाफट सर्कुलर क्यूब ही पहले डिस्कस करते हैं क्या, राइट। तो लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हुई है या हुई होगी। अगर हम क्यू को एरे को लेके इंप्लीमेंट करते हैं, एरे यूज़ करके इंप्लीमेंट करते हैं, राइट, और उसके अंदर मुझे वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो एरे में क्या होता है, इंडेक्स जीरो से वैल्यू ऐड होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एन क्यू करना है। एन क्यू मतलब होता है क्यू के अंदर ऐड करना, राइट। और क्यू किस मैनर में काम करते हैं, क्यू फीफो मैनर में काम करते हैं, राइट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर 1 2 3 है, 1 मैंने पहले ऐड किया, तो जब मैं इसमें से डी क्यू कर रहा हूँ, बेसिकली रिमूव करूँगा एलिमेंट, तो पहले 1 जाएगा, देन 2 डिलीट होगा, देन 3 डिलीट होगा क्यू में से, राइट। तो ऐसे काम करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक इसका उल्टा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है उसमें, लीफो मैनर, राइट। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एन क्यू करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं। हम्म अभी क्यू में कुछ है नहीं, तो इसका साइज जो है, साइज वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और साइज को रखते हैं ज़ीरो, ज़ीरो साइज का है। और दो पॉइंटर बनाते हैं, एक जो कि फर्स्ट को देखेगा फ्रंट कहाँ पर है अपना, और एक रेयर देखेगा रेयर कहाँ पे है। ठीक है, तो एक फ्रंट बनाया हमने, फ्रंट को मैं एफ से रख रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए एफ। और जो रेयर है उसको आर से कर रहा हूँ। ठीक है, जब साइज जीरो है तो फ्रंट एंड रेयर दोनों -1 है। ठीक है, एरे के अंदर पॉइंट ही नहीं कर रहे वो, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स -1 क्यों होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं है, राइट। तो हमने -1 कर दिया। अब मुझे एन क्यू करना है 1। जब मैं एरे में ऐड करूँगा 1, तो 1 यहाँ पे ऐड होना चाहिए, राइट। तो फॉर एडिंग इट मैं चेक करूँगा क्या मेरा साइज जीरो है। इफ़ माई साइज इज जीरो, वट आई डू इज़, मैं अपने ना फ्रंट एंड रेयर को जीरो पे ले आऊँगा, राइट। सो वट आई डू, या फिर एक काम करते हैं, फ्रंट को उठा के रेयर यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, जीरो पे लाते हैं। तो मैं फ्रंट इज़ नाउ हेयर, जीरो पे आ गया, 0 1 2 3 एंड 4 है, करेक्ट। और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है इसकी 5। ठीक है, ओके। एरे की लेंथ 5 है जो हम यूज़ करें यहाँ पे, डेटा एरे फ्रंट पे लिए। अब उसके बाद मुझे ऐड क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी मुझे इसमें ऐड करनी है ना कोई वैल्यू, तो अट आई डू, मैं अपने रेयर को क्या करूँगा, रेयर -1 है, ठीक है, एंड रेयर फ्रंट के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो सही है नहीं। और -1 पे भी सीन है, जब फ्रंट पे कोई वैल्यू आ जाएगी तो वट वी विल डू, जब हमारा साइज जीरो फ्रंट इधर लेकर आए, और रेयर को भी क्या करेंगे, रेयर को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। रेयर भी इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया, इधर आ गया। अब जैसे ही रेयर इधर आया तो हमने क्या करा, रेयर में वैल्यू अपनी ऐड कर दी। क्या वैल्यू ऐड होगी, 1 ऐड होगी। देखो रेयर में क्यों ऐड करा, अभी दिखते हैं। उसके बाद मुझे क्या करनी है, 2 ऐड करनी है। ठीक है, तो क्या सेंस बनाता है, फ्रंट को बढ़ाऊँ या रेयर को बढ़ाऊँ, रेयर को बढ़ाऊँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मुझे इसमें से वैल्यू डी क्यू करनी है, तो जो फर्स्ट इन होगा वो डी क्यू होगा, राइट। तो पहले फ्रंट वाला डी क्यू होगा, इसलिए अब मैं रेयर को वापस इंक्रीज़ करता हूँ, एंड इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। ठीक है, आफ्टर एडिंग 2 मुझे अब 3 ऐड करना है, तो रेयर को मैंने वापस इंक्रीज़ करा +1 से, एंड यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। ठीक है, और इस जब भी ऐड कर रहा हूँ मेरा साइज़ क्या बढ़ रहा है, तो 1 ऐड करने पे 1 हुआ था, देन 2 हुआ था, अभी 3 साइज़ हो गई है। ठीक है, अपने क्यू की। उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर डी क्यू करना। ठीक है, दो बारी डी क्यू करना है मुझे, देखो डी क्यू करने दो बारी, इधर और इधर। तो डी क्यू कहाँ से होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले 1 डाला था हमने, तो 1 को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे इधर से। जैसे ही 1 डिलीट हुआ, अब व्हाट आई वांट टू डू, मुझे अपना फ्रंट चेंज करना पड़ेगा। अब ये फ्रंट बचा नहीं, फ्रंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, करेक्ट। फिर से डी क्यू करा है, तो जैसे डी क्यू करा है क्या, मैंने 2 को अपना रिमूव करा। 2 को रिमूव करते क्या होगा, मेरा फ्रंट फिर से खाली, फ्रंट को मैं वापस आगे कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया फ्रंट रेयर। अब मुझे वापस एन क्यू करना है क्या, 4 5 एंड 6। तो पहले 4 ऐड करते हैं। 4 ऐड करने के लिए क्या करना होगा, आई विल फर्स्ट हैव टू इंक्रीज माई रेयर। ठीक है, रेयर इंक्रीज करा, 4 ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग 4, उसके बाद मुझे 5 ऐड करना है, तो रेयर इंक्रीज करा, 5 ऐड कर दिया। आफ्टर एडिंग 5 मुझे अब 6 ऐड करना है, अगेन रेयर इंक्रीज करा। बट जैसे ही यहाँ पे रेयर इंक्रीज करा, अब मैं देखता हूँ भाई ये तो खाली जगह है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, राइट। एरर थ्रो करेगा ये कि भाई यहाँ पे तो इंडेक्स आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आउट ऑफ बाउंड है ये, करेक्ट। तब क्या करें, और जैसे ही यहाँ तक आता है, ठीक है, जब हम डी क्यू कर रहे हैं तो अपने साइज भी यहाँ से डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, साइज वैसे ही चलेगा, एन क्यू में प्लस, डी क्यू में माइनस, तो साइज हम देखेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर आ गए, तो टेक्निकली देखा जाए, अगर सिर्फ एरे को यूज़ कर रहे हैं तो अब हमारा एरे फुल हो गया ना, लास्ट पे आ गया हम लोग, अब कुछ कर नहीं सकते, राइट, करेक्ट। बट इफ़ यू नोटिस, हमारे ये दोनों स्पेस अभी भी खाली है। जो अपना क्यू का साइज होगा वो तो 3 आ रहा होगा, जबकि इंप्लीमेंट हमने 5 साइज के एरे से करा है। तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब इसको कैसे करें, रेयर को कैसे यूज़ करें। अगर मैं कुछ जुगाड़ करके या फिर कुछ कैलकुलेशन करके अपने रेयर को इधर ले आता हूँ, ठीक है, 0th इंडेक्स पे ले आता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 6 ऐड कर पाऊँगा,
करेक्ट। और जैसे 6 ऐड करूँगा साइज़ बढ़ के मेरी 4 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ये कुछ सोच पाया कि मैं कैसे ऐड कर लूँ पीछे, तो क्या होगा, मैं वापस से इसमें ऐड कर पाऊंगा। और ये जो फिनोमिना है ना कि आप लास्ट में रेयर गया, रेयर को वापस लेकर आए हम आगे और वापस ऐड कर लिया। तो इफ़ यू सी इसमें हुआ क्या, यहाँ पे था अपना रेयर, ठीक है, हमने रेयर वाले पॉइंटर को पकड़ के वापस स्टार्टिंग पे ले आए। तो ये जो हमने अभी चीज़ करी ना, यही सर्कुलर क्यू है, ठीक है। ऐसे ही सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट होगा, और ऐसे ही हमने सर्कुलर क्यू को क्या करा है, अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस करते करते डिज़ाइन कर लिया। अब हमारा क्या बचा है, हमें बस ये सोचना है कि भाई रेयर को कैसे इधर लेकर आए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं आगे आगे करके देखते हैं और कुछ चीज़ें, ठीक है। रेयर ऐड हो गया, 6 के बाद मैंने 7 ऐड करा, 7 ऐड करते ही क्या है, मेरा रेयर वापस से बढ़ा, ठीक है, और यहाँ पे 7 ऐड हो गया, ठीक है। 7 ऐड होते ही क्या है, मैं कहता हूँ यार अब मेरा तो अब साइज़ क्या होगा, साइज़ इसका जो होगा मेरा साइज़ 5 हो जाएगा, ये लेंथ के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, मेरा क्यू फुल हो चुका है, ठीक है, क्यू मेरा भर चुका है। अगर साइज़ 0 होता तो क्यू मेरा एम्प्टी होता, राइट। तो ये चीज़ है, आपको रियलाइज़ हुआ होगा शायद, हमने ना इस डिस्कशन के अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही कर ली। हमें इज़ एम्प्टी वाला फंक्शन समझ में आ गया कि इज़ एम्प्टी कैसे डिज़ाइन हो रहा होगा, राइट। अगर साइज़ 0 तो इज़ एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर साइज़ लेंथ के बराबर है तो फुल रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट, ट्रू रिटर्न होगा इधर इस फुल में। तो ये दोनों तो हमने ऐसे डिस्कशन में ही निकाल लिए। फ्रंट एंड रेयर भी हमने निकाल दिया, ठीक है। जो भी फ्रंट इंडेक्स पे पड़ा होगा वैल्यू वो हमें रिटर्न करना है इधर, करेक्ट। रेयर पे जो वैल्यू पड़ा होगा रेयर इंडेक्स पे, वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। 4 तो हमारे ऐसे हो गए, बस अब बचा के एन क्यू और डी क्यू, ये 2 चीज़ बचे हुए हैं, और यही इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा, ठीक है, समझने के लिए। अब आते हैं इधर, ओके। तो इधर हो गया, लेट से मैं डी क्यू करता हूँ। जब मैं डी क्यू कर रहा हूँ तो क्या होगा, जो फ्रंट पे वैल्यू पड़ी उसको हटाया, ठीक है, और फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। अगेन इसको हटाया, ठीक है, फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। अगेन इसको 5 को हटाया, ठीक है, और फ्रंट को आगे बढ़ा दिया। 3 बार डी क्यू करा मैंने, ठीक है। जैसे ही फ्रंट मेरा आगे गया इधर, ठीक है, ये वाला रेयर तो वापस पीछे आ चुका है, अब इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे ही मेरा फ्रंट यहाँ पर पहुँच गया, अगेन आउट ऑफ बाउंड आ गया, ये रेड एरिया में आ गया, राइट। अब क्या करें, अब तरीके से होना क्या चाहिए था, ये जैसे हमारा रेयर सर्कल होके पीछे गया, वैसे हमारा फ्रंट भी क्या है, इस पाथ को फॉलो करके यहाँ आ जाना चाहिए था, राइट। क्योंकि नेक्स्ट अगर डी क्यू करेंगे तो क्या 6 होगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब भी मैं अपने लेंथ पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 0 पे रीसेट करना है। अब इसको रीसेट करने के लिए आप मैनुअली लगा सकते हो कि इफ़ हमारा फ्रंट का वैल्यू जो है वो लेंथ तक पहुँच जाए तो फ्रंट को क्या करो, 0 कर दो, ठीक है, ये चीज़। तो एक ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और किसको अच्छे तरीके से करेंगे, तरीका और लिखने का क्या है वो कोड में देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है अपने को। मान लो मैंने अभी भी डी क्यू करा, मैं एक बार पूरा एम्प्टी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डी क्यू करा, फ्रंट को बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने डी क्यू करा 7, ठीक है, मेरा फ्रंट क्या है, इंक्रीज़ हो गया आगे, ठीक है। अगेन जब मैंने ये डी क्यू कर दिया तो मेरा साइज़ क्या होगा, माइनस माइनस करते करते 0 पहुँच गया होगा। अब जब 0 होगा साइज़, हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, जब हमारा साइज़ 0 है, ठीक है, ये देखो जब साइज़ 0 था तो हमने फ्रंट -1 रेयर -1 करा था, राइट। तो अगेन वही चीज़ करेंगे, हम चेक करेंगे जैसे ही हमारा डी क्यू करते करते साइज़ 0 हो गया तो मुझे अपना फ्रंट और रेयर उठा के -1 पे ले आना है, ठीक है। ये -1 इंडेक्स है, इंडेक्स तो खैर नहीं है बट ठीक है, -1 है। -1 वैल्यू हमने दे दी, ठीक है, पॉइंटर्स को अपने फ्रंट एंड रेयर को। तो हम वापस हम स्टार्टिंग आ गया, हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इसका साइकिल था, वो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम कोड देखेंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट कोड की तरफ चलते हैं और इसको करने स्टार्ट करते हैं कोड को, ओके। तो हमें दे रखा है यहाँ पर कि जो हमारा सर्कुलर क्यू है उसको इनिशियलाइज करना है विद साइज़ के। जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट है, लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। आप इसको लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो, आप और भी यूज़ कर सकते हो तरीके, हम एरे का यूज़ करेंगे सिंपल तरीका, ठीक है, काम भी आएगा अपने। और इसमें लिखा है यू मस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग बिल्ट इन क्यू। तो आपको क्यू यूज़ नहीं करना इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आ गया। तो क्लास है, पढ़ा होगा आपने क्लासेस में। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, डेटा नाम रख लेते हैं एरे को, और हमने उसको बस अभी डिफाइन करा है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सॉरी डिक्लेयर करा है, इसके अंदर हम उसको डेफिनेशन देंगे, उसका कितना साइज़ होना चाहिए क्या। तो इस पर लिखा है के साइज़ का हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। तो ठीक है भाई, अपने डेटा को लिया और मैंने न्यू इंटीजर बना दिया इसका, और इसको एक अंदर के पास कर दिया, तो के साइज़ का एरे बन गया, राइट। जो हमने यहाँ पे बनाया था अभी अंदर, ये पूरा के साइज़ का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एरे बना दिया इधर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक स्टार्ट चाहिए था। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट की जगह मैं फ्रंट कह सकता हूँ इसको, तो फ्रंट पूरा ही लिख लेते हैं इधर। -1 होगा,
सिमिलरली एक रेयर चाहिए होगा मुझे, राइट, तो रेयर -1 होगा इधर। अपना यहाँ पे फ्रंट एंड रेयर आ गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मुझे किस चीज़ की ज़रूरत थी, वापस चलते हैं अपने ड्राई रन पे, देखते हैं। हमें साइज़ की ज़रूरत है क्योंकि साइज़ को कंपेयर कर रहे हैं। और तो ठीक है, हम यहाँ पे एक साइज़ वेरिएबल भी ले लेते हैं, ठीक है। साइज़ इक्वल टू 0, इनिशियली 0 होगा। अब फटाफट चलते हैं उन दो फंक्शन पे जो हमने पहले ही डिस्कशन में निकाल लिया था, एक इज एम्प्टी। तो इफ़ माई साइज़, या फिर पता है इफ़, हाँ ऐसे लिखते चलो, इफ़ साइज़ इज़ 0, अगर साइज़ 0 है तो क्या रिटर्न करना है इसको, रिटर्न करना है इसको ट्रू, कि हाँ भाई एम्प्टी है, करेक्ट। अदरवाइज रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। मैं एक बार बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा। इसको लिखने का और भी तरीका है, अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख दो, रिटर्न साइज इक्वल 0। अगर साइज 0 हुआ तो ट्रू रिटर्न होगा, ये बूलियन एक्सप्रेशन ही तो है, ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब फुल का देख लेते हैं, रिटर्न साइज इक्वल्स क्या, जो अपना डेटा एरिया है उसके लेंथ के बराबर हो गया। तो जैसे लेंथ के इक्वल हो गया तो क्या था, अपना साइज फुल हो गया था, राइट। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसको कि अपना जब भी अपना साइज़ पूरा हो गया था, ठीक है, उसके बाद ही तो पहुँचे थे हम 0 पे। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, जैसे हम सब में ऐड कर दिया था हमने, तो उसके बाद अपना साइज़ हो गया फुल, लेंथ के बराबर पहुँच गया, तो हमें रिटर्न करना है क्या, कि हाँ भाई फुल हो गया। तो अपने ये दोनों फंक्शन तो तुरंत बन गए, राइट। अब हम बाकी मेथड्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमने डेटा इस पर डिक्लेयर कर दिया, करेक्ट। साइज़ 0 हो गया अपना, फ्रंट रेयर ये सब है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे हमने क्या करा था, बिंदास है भाई, रिटर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले इस पे क्या लिखा है, फ्रंट में करना क्या है, गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द क्यू, इफ क्यू इज एम्प्टी रिटर्न -1। ठीक है, क्यू अगर कुछ नहीं है क्यू में तो -1 रिटर्न करना है, तो पहले वही कर लेते हैं। इफ डेटा, सॉरी, इफ साइज, साइज का यूज़ कर रहे हैं, साइज हमने बना रखा है, तो इफ साइज इज 0, साइज 0 इसका मतलब एम्प्टी है, राइट। तो हमें क्या करना है, रिटर्न -1। अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे डेटा ऑफ फ्रंट, जो भी फ्रंट पे पड़ा है वो रिटर्न कर दो भाई मुझे, ठीक है। रेयर की बात करते हैं। रेयर में भी अगेन, अगर साइज़ अपना एम्प्टी है, कि साइज़ है ही नहीं कुछ, साइज़ 0 है, इसके अंदर आप मेथड भी कॉल कर सकते हो डायरेक्ट, साइज़ 0 की जगह इज एम्प्टी कॉल कर दो, या फिर एक काम करते हैं साइज़ में कर ही लेते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। ई इज एम पी टी वाई, इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो क्या करना है, रिटर्न करना है -1, करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके, अदरवाइज क्या रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न करना है डेटा ऑफ, डेटा लिख दिया मैंने, सॉरी, डेटा ऑफ रेयर, करेक्ट। ये अपना काम कर देगा, अब रेयर प्रिंट करेगा, फ्रंट वाला जो भी इंडेक्स है वो रिटर्न करेगा, बेसिकली प्रिंट नहीं रिटर्न कर होगा, राइट। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे इज एम्प्टी क्यों लिखा है, क्योंकि इज एम्प्टी मेथड है, बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो ये यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, राइट। आप साइज 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बारी भाई एन क्यू और डी क्यू की। तो हमने एन क्यू में क्या डिस्कस किया था, अगर अपना साइज 0 है और तो क्या इसका मतलब क्या है, फ्रंट और रेयर -1 होगा, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट को 0 बना लेना है, ठीक है। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, इफ़ साइज इक्वल 0, अगर साइज 0 है तो मेरा फ्रंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट 0 कर लिया, उसके बाद ऐड हम हमेशा रेयर में कर रहे थे, डी क्यू फ्रंट से कर रहे थे, तो मुझे रेयर को भी बढ़ाना पड़ेगा ऐड करने के लिए, राइट। सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने रेयर को करूँगा +=1, ठीक है, +=1 अपना तरीका है, जैसे लिखना है लिखो। रेयर को बढ़ा दिया, रेयर को बढ़ाने के बाद क्या है, जो डेटा ऑफ रेयर है मेरा, ठीक है, डेटा ऑफ रेयर, उसमें क्या करना है, मुझे ऐड कर लेना अपने वैल्यू को, जो हमें वैल्यू मिल रखी है इस वाले मेथड में, राइट। बट अगेन क्या ये सही है, मैं कहता हूँ सही नहीं है, क्यों, वापस देखते हैं। एक ऐसा पॉइंट आया था, राइट, जब हमारा रेयर एंड में पहुँच गया था, तो उस वाले केस को कैसे हैंडल कर रहे होंगे, ठीक है, देखते हैं। जब रेयर एंड पे पहुँच गया, इसका मतलब क्या, रेयर की वैल्यू होगी 5, अपना लेंथ क्या है 5, और हम क्या चाहते हैं, जब एंड पे पहुँच गया ये वापस चले जाए आगे। तो कहना ही से अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। सो कहना ही से कि अगर मैं अपने रेयर को मॉड करता हूँ, मॉड्यूलस करता हूँ, ठीक है, देखो अगर मैं अपने रेयर को मॉड करता हूँ किसके साथ, लेंथ के साथ, जो भी मेरी लेंथ है एरे की, तो मुझे एक इंडेक्स मिल जाएगा, वैलिड इंडेक्स। देखते हैं कैसे। मान लो कि अगर मेरा रेयर 3 पे है, ठीक है, और मेरा लेंथ जो है 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब रेयर वैलिड है। बट अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डालता हूँ क्या मुझे वापस 3 मिलेगा, ऑफकोर्स 3 मॉड्यूलस 5, 3 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचा, 3 ही बचा। तो ये काम कर रहा है। अगेन मान लो कि मेरा रेयर पहुंच गया आउट ऑफ बाउंड, 5 पे पहुंच गया, राइट। तो 5 मॉड्यूलस 5, 5 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। और यही तो हम चाह रहे थे, राइट, यही हम चाह रहे थे कि जैसे अपना रेयर पे पहुंच रहा है मुझे स्टार्टिंग में ले आओ वापस 0 दे दो, ठीक है। तो हम यही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रेयर बढ़ाया
अपने को क्या करना है, रेयर इक्वल्स टू रेयर मॉड्यूलस डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, डेटा डॉट लेंथ कर लेंगे। आप एक रियल बना सकते हो लेंथ का यहाँ पे, ठीक है, ये के है, लेंथ बना लो, फिर यहाँ पे के इक्वल कर देना लेंथ को, वो सब भी कर सकते हो। बट कोई नहीं, आप डेटा डॉट लेंथ लिख के भी अपना काम हो जाएगा इधर। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा डेटा डॉट लेंथ। अब अपना रेयर क्या है, वैलिड है, अब ये आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वैल्यू ऐड हो गई, बहुत बढ़िया। हम्म इसके बाद एनक्यू में कुछ करना है, आई थिंक नहीं, अभी कुछ नहीं करना। अब डी क्यू देखते हैं। ठीक है, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, अभी पहले कर चुका हूँ ये चीज़, बट ठीक है कोई बात नहीं। डी क्यू, अब डी क्यू में क्या करना था, हम फ्रंट से रिमूव कर रहे थे। मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे फ्रंट है, तो फ्रंट से रिमूव करना था हमें, राइट। सो व्हाट विल डू इज कि, चलो एक और ऑब्जर्वेशन, डू आई रियली नीड टू मतलब रिमूव दिस, इनिशियल वैल्यू को जीरो पड़ी होगी ना एरे में, अगर मैं इस वैल्यू को रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, कर सकते हैं। लेकिन अगर रिमूव करने की जगह मैं अपने फ्रंट ही आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं अपने फ्रंट को ही आगे बढ़ा देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू का एक्सेस तो वैसे ही चला गया मेरे पास से, राइट। क्योंकि मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ एट अ टाइम, फ्रंट को या रेयर को, करेक्ट। और रेयर मेरा मान लो इधर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है, तो मैं फ्रंट और रेयर, तो ये तो वैसे ही किसी काम की वैल्यू नहीं बची, और इसके बीच वाली मेरे काम की वैल्यू, राइट। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, बस फ्रंट बढ़ाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो टेल डू इज फॉर डी क्यू आई सिंपली डू फ्रंट प्लस इक्वल्स वन। ठीक है, फ्रंट को एक से बढ़ाया। अब अगेन हमने देखा था फ्रंट भी लास्ट तक पहुंच रहे, जाते हमें आगे बढ़ाना था फ्रंट को, तो हम फ्रंट के साथ भी क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे, मॉड्यूलस वाला खेल। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट मॉड्यूलस डेटा डॉट लेंथ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आह, अब इसके अंदर क्या हमें और कुछ करना है, वन मोर थिंग। देखो, अगर मेरा साइज जीरो हुआ, ठीक है, अगर मेरा साइज जीरो हुआ डी क्यू करते वक्त, तो क्या मैं इसके अंदर और वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब और वैल्यू डी क्यू कर सकता हूँ। भाई सब कुछ तो रिमूव कर दिया मैंने क्यू से, तो और कुछ तो निकाल नहीं सकते। तो हमें ये भी चेक करना है, इफ, या साइज के लिखना सीधे ये लिखते हैं, इफ इज एम टी, ई एम पी टी वाई, अगर अपना एम टी है, ठीक है, क्यू, एम टी क्यू में क्या चाहता हूँ मैं, अगर एम टी क्यू पड़ा है तो भाई कुछ मत करो, सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स को रिटर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है भाई अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पे इंसर्ट एन एलिमेंट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अगर सक्सेसफुली रिटर्न करा है तो ट्रू करना है, ठीक है, सक्सेसफुली एंटर कर डी क्यू करा है तो डी क्यू में देखता है, अगर सक्सेसफुली डिलीट कर दिया तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है। सिमिलरली सक्सेसफुली एंटर कर दिया एन क्यू में तो ट्रू रिटर्न करना है, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, अदरवाइज क्या है, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, दैट्स इट। अभी हम भूल, एन क्यू में भी यही चीज़ हमें ध्यान देनी होगी। अगर हमारा एन क्यू करते वक्त क्यू पूरा फुल है, साइज 5 हो चुका है, तो क्या मैं 5 एरे में और कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ़ इज़ फुल, ठीक है, अगर मेरा क्यू फुल है, तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रिटर्न फॉल्स। भाई नहीं होगा ऐड इसके अंदर, क्या कर रहे हो आप, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। अदरवाइज हमने ऐड कर दिया, कोड कर दिया, बस ये लाइन लिखनी थी, अपना ये भी चल गया। अब देखते हैं कुछ रह रहा है, आई थिंक नहीं, एक बार रन करके देखते हैं, कुछ रह रहा होगा तो हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, -1 क्यों आ गया भाई इधर, ट्रू 1 फॉल्स फॉल्स 1, कहाँ दिक्कत करे, कहाँ दिक्कत कर रहे हैं, देखते हैं। चलो ठीक है, इसी बारे ना पता चलेगा कि कैसे दिक्कत हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये ट्रू और ये दिक्कत दे रहा है, ठीक है, फॉल्स होना चाहिए था। इसका मतलब हम कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट। एम टी रेयर फ्रंट, ये तो सिर्फ रिटर्न कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज एम टी भी सही सही है, फुल भी सही है अपना। ओके, साइज़ हमने बढ़ाया नहीं, देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, साइज़ इंक्रीज़ कर रहे थे, राइट, साइज़ की वैल्यू चेंज कर रहे थे, तो साइज़ नहीं बढ़ाया, ये गलती हो जाती है, मैं बहुत बार करता हूँ, कोई बात नहीं, इंसान है, हमसे ही गलती होगी, राइट। साइज़ को कर दिया हमने प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली जब डी क्यू कर रहे हैं तो क्या करना है अपने को, साइज़ को करना है माइनस माइनस, साइज़ को कर दिया माइनस माइनस, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं अब क्या गलती है, ये सही है, अभी चल गया एक्सेप्टेड, ठीक है। देखते हैं सब सारे टेस्ट केस के लिए रन कर रहा है, नहीं कर रहा। रॉन्ग आंसर, किस में रॉन्ग आंसर है, लेट्स जस्ट कॉपी टेस्ट केस, पेस्ट, रन। 90 to 12, अच्छा ठीक है, ठीक है,
रेयर को हमने ऐड इंक्रीज़ करा, उसके बाद हमने क्या करा था, इसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, सही है। डी क्यू करते वक्त हमने फ्रंट को अपने इंक्रीज़ करा, ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे कोई वैल्यू है उसी को डी क्यू, हाँ उसी को डी क्यू करना है तो फ्रंट को इंक्रीज़ कर दिया, और अपना फ्रंट क्या है, ये हो गया, ठीक है, वैलिड है कि नहीं चेक कर लिया हमने। अच्छा ओके, देखो एक चीज़ और मिस कर दी हमने, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना इसको कि अगर अपना क्यू ज़ीरो मतलब साइज़ ज़ीरो जाता है अगर, ठीक है, तो ज़ीरो साइज़ पे क्या करना है, वापस से -1 बनाना पड़ेगा इसको, राइट, क्योंकि -1 नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको साफ़ करता हूँ यही, क्योंकि ये अच्छा डाउट है, ये मेरे साथ भाई बार बार होता है इसमें, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही तो रिवीजन होगी अपनी भी, राइट, और आपको भी समझ में आएगा। देखो अगर हमारा फ्रंट यहाँ पर आया, इसके बाद इधर आया, और हमने डायरेक्ट मॉड्यूलस करके इधर भेज दिया, तो क्या होगा, इधर आ जाएगा ज़ीरो पे, सही बात है, लेकिन जो हमने बीच में केस लिया था जब हमारी क्यू एम्प्टी हो गई थी, तो मेरा फ्रंट इधर था और मेरा रेयर इधर था, राइट, और अपना क्यू क्या है, एम्प्टी पड़ा है, तो मैंने क्या कहा था, जैसे अपना साइज ज़ीरो होगा तो अपने को ये वापस -1 पे लेके जाना पड़ेगा, राइट, वापस इनिशियल केस पे लेके जाना पड़ेगा, वो चीज़ तो हमने करा ही नहीं कोड में, तो वो भी करके देखते हैं। डी क्यू करते वक्त साइज ज़ीरो ज़ीरो, हाँ यहाँ पे चेक करेंगे, साइज माइनस करने के बाद इफ़ माई साइज इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर साइज ज़ीरो हो गया तो मैं फ्रंट को क्या करूँगा, फ्रंट इक्वल्स -1 एंड रियर इक्वल्स -1, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ये तरीका है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो आप तो किस तरीके से करोगे, पहले आपने करके देखा, ड्राई रन करके देखा कि हाँ भाई क्या क्या केसेस हो रहे हैं, फिर आपने उनको कोड में कन्वर्ट किया, तो वही सेम चीज़ है, हम भी वही कर रहे हैं, अभी देखते हैं, हो गया सबमिट भाई फाइनली। इसके ऊपर मत जाना अगेन, ये कभी जल्दी करेगा कभी लेट करेगा, प्लस डिपेंड भी करता है आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, मेन अपना जिस था देखो अभी 59% हो गया, फिर सबमिट करूँगा तो कुछ और चेंज होगा, राइट। मेन अपना था कि भाई आप एक सर्कुलर क्यू को पहले तो समझो सर्कुलर क्यू होता क्या है, राइट, उसके बाद हमें देखना है कि सर्कुलर क्यू का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने एरे को यूज़ करके करा है। आप डिस्कशन सेक्शन में जाओगे तो आई होप यहाँ पे और भी कुछ होना चाहिए, अगर जावा देखते तो एक लिंक लिस्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है, लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट का ही देख लेते हैं, लिंक लिस्ट के भी क्या है अपने को इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएंगे, ठीक है, लोड नहीं हो रहा जो भी है, हाँ ये देखो लिंक लिस्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन है, राइट, तो आप लिंक लिस्ट यूज़ करके भी कर सकते हो इसको, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट हमें मेन केस क्या ध्यान रखना था कि हमें यहाँ पर क्यू यूज़ नहीं करनी थी बस, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त। वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में अच्छा लिखा है, रिंग बफर जो होता है, रिंग बफर इज ऑल्सो सर्कुलर क्यू, सेम सीम, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकी क्वेश्चन से जहाँ पे एल्गोरिथम लिख रहे होते हैं, इट इज़ मोर अबाउट इम्प्लीमेंटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम डीएसए पढ़ते वक्त स्टार्टिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते वक्त कर रहे होते हैं, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करा था हमने, क्यूज़ देखा हमने, राइट, उसके बाद हम और भी चीज़ें देख रहे होते हैं आगे जाके इंप्लीमेंट कर करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो वही है, ग्राफ इंप्लीमेंट करा था, ट्रीज इंप्लीमेंट करा है, तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस और मिलेंगे तो इस चैनल पे डालूंगा मैं और इससे अच्छी बनाऊंगा, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको सही लगता है, थैंक यू सो मच।